क्या आपने कभी सोचा है कि 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही होती है? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स फटाफट से यस में आंसर दे देंगे, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वो यहीं पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो क्या वाकई में 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही होगी? क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के एंड तक आप खुद देंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुंजन कालरा अकेडमी। आज के इस टॉपिक में हम अपना प्लेस वैल्यू रिवाइज करेंगे। प्लेस वैल्यू से रिलेटेड बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। आई नो कि बहुत सारे बच्चों को प्लेस वैल्यू वाला टॉपिक बहुत इजी लगता है, बहुत आसान लगता है कि वो फटाफट से किसी भी टाइप का क्वेश्चन वो इजीली हैंडल कर लेते हैं, लेकिन वेरस कुछ बच्चों को प्लेस वैल्यू में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये टॉपिक रिवाइज करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 5 रुपी कॉइन है, एक तरफ हमारे पास 50 रुपी का नोट है और एक तरफ हमारे पास कितने रुपीज हैं? 500 रुपीज हैं। क्या इन तीनों करेंसीज में कुछ कॉमन, हमें कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है? यस, डेफिनेटली आ रही है। इन तीनों में ही हमें क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अब बैक टू आवर प्रीवियस क्वेश्चन, जो मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था कि हमेशा 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी। तो अगर वो क्वेश्चन मैं इस थीम पे अप्लाई करके पूछूं कि क्या 5 रुपीज, 50 रुपीज और 500 रुपीज, इन तीनों की वैल्यू सेम है, तो आपका जवाब क्या रहेगा इस केस में? नहीं। 5 रुपीज, 50 रुपीज और 500 रुपीज, इन तीनों की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया? जैसे जैसे हमने अपने 5 की पोजीशन चेंज करी नंबर में, वैसे वैसे 5 की वैल्यू भी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो यहाँ से हमें पता चला अगर किसी भी नंबर में डिजिट की पोजीशन चेंज होती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है उस डिजिट की वैल्यू भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और यही हमारा प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी है। किसी भी नंबर में अगर हमें किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें कुछ नहीं करना, उस डिजिट को उसकी पोजीशन वैल्यू के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। 287 में अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो हमें कुछ नहीं करना, डिजिट को उसकी पोजीशन से। अब ये 2 की पोजीशन कौन सी है? हमें पता है 7 वंस प्लेस पे है, 8 टेंस प्लेस पे है और 2 कौन से प्लेस पे है? हंड्रेड्स प्लेस पे है। तो 2 को हमें क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 200 आ जाएगी। 287 की जगह अगर हम यहाँ पे 282 कर दें, तो ये वाला जो 2 है जो सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखा है, अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करूं तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो स्टार्टिंग में जो 2 है वो वंस प्लेस पे है, तो उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही हमने 2 की पोजीशन चेंज करी वैसे ही 2 की वैल्यू भी क्या हो गई? चेंज हो गई। जब 2 वंस प्लेस पे था तो उसकी वैल्यू क्या थी? 2 थी। लेकिन जैसे ही 2 हंड्रेड्स प्लेस पे पहुंचा तो 2 की वैल्यू क्या हो गई? 200 हो गई। तो प्लेस वैल्यू का बस इतना सा कंसेप्ट है, किसी भी नंबर में डिजिट की पोजीशन चेंज होएगी तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब इसी के साथ हमारी एक दूसरी टर्म भी कंबाइंड है, फेस वैल्यू। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने अपने एग्जाम्स में देखा होगा कि नंबर में डिजिट को हाईलाइट करके उसका प्लेस वैल्यू भी पूछा जाता है, वेरस उसका फेस वैल्यू भी पूछा जाता है। और फेस वैल्यू में बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं? मिस्टेक कर देते हैं। तो फेस वैल्यू कुछ नहीं होता, वो नंबर जिसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसकी फेस वैल्यू पूछी जा रही है, वो नंबर वो खुद ही डिजिट होती है। सेम एग्जांपल लेते हैं। 282 में अगर मैं आपसे कहूं कि 8 की फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू शॉर्ट में FV लिख देते हैं इसको। फेस वैल्यू क्या है 8 की? तो 8 ही है। और अगर मैं आपसे 8 की प्लेस वैल्यू पूछूं कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, शॉर्ट में PV लिख देते हैं। तो हमें पता है 8 कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? 10th पोजीशन पर आ रहा है। तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या बन जाएगी? 80 बन जाएगी। तो फेस वैल्यू क्या होता है? डिजिट जो खुद हमें शो हो रहा है वो फेस वैल्यू है, और जिस प्लेस पर वो डिजिट है उसको क्या कहते हैं? हम उसकी प्लेस वैल्यू कहते हैं। इस एग्जांपल में अगर हम देखें, जो फर्स्ट नंबर पे 8 है, इस फर्स्ट नंबर में जो 8 की प्लेस वैल्यू है
वो क्या होगी, 8 होगी, क्योंकि 8 कौन सी पोजीशन पर है, वंस प्लेस पर है। तो 8 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन इसी 8 की अगर हम फेस वैल्यू पूछें तो यहाँ पे फेस वैल्यू भी क्या है, नंबर डिजिट इटसेल्फ, यानी कि 8। वेयर एज जो बाद में 8 आ रहा है, अगर इस 8 की हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करें तो ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। हंड्रेड्स प्लेस पर आ रहा है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 इंटू 100, दैट इज 800। लेकिन इसी 8 की अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू क्या होता है, डिजिट जो हमें दिख रहा है वही होता है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा नाम गुंजन है और अभी अगर मैं 6th क्लास में हूँ तो नेक्स्ट ईयर मैं जाऊंगी 7th क्लास में, देन उसके बाद 8th क्लास में। लेकिन 7th क्लास में जाने के बाद भी रहूंगी तो मैं गुंजन ही, और 8th क्लास में भी जाने के बाद तो भी मैं गुंजन ही रहूंगी। तो जब मेरी क्लासेस चेंज हुई 6 टू 7, 7 टू 8, दैट इज माई प्लेस वैल्यू। लेकिन मेरी आइडेंटिटी तो वही है, मैं 6th में भी गुंजन थी, 7th में भी गुंजन थी और 8th में भी क्या हूँ, गुंजन ही हूँ। तो वो क्या रहेगी, मेरी फेस वैल्यू रहेगी। तो सेम यहाँ पे डिजिट्स के साथ भी है, डिजिट्स की पोजीशन चेंज होएगी तो उसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन वो डिजिट जो अपने आप को शो कर रहा है, जो वो डिजिट है, वो क्या है, उसकी फेस वैल्यू है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लेस वैल्यू हम अपना क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अपने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, ये प्रॉपर पूरा चार्ट चलता है। तो उसी चार्ट के बेसिस पे अगर हम इस बड़े से नंबर की जितनी भी डिजिट्स हैं सबकी प्लेस वैल्यू फाइंड करें तो सबकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। अब वन बाय वन राइट साइड से हम अपना प्लेस वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, साथ साथ हम उस डिजिट का फेस वैल्यू भी लिखेंगे। तो स्टार्टिंग विथ 9, 9 आ रहा है हमारे वंस प्लेस पे, तो 9 इंटू 1, 9 हो जाएगी उसकी प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू भी 9 की क्या रहेगी, 9 ही रहेगी। अब अगर बात करें हम 8 की, तो 8 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, 8 आ रहा है हमारा टेंस पोजीशन पे, तो 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 80 और फेस वैल्यू उसकी क्या रहेगी, 8 ही रहेगी। देन बात करते हैं 7 की। 7 की प्लेस वैल्यू, 7 कौन सी प्लेस पर आ रहा है, 100 प्लेस पे आ रहा है, तो 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 700 और फेस वैल्यू क्या हो गई 7 की, 7। 6 की बात करें तो 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, 6 आ रहा है हमारे 1000 प्लेस पे, तो 6 इंटू 1000 हो जाएगा उसकी प्लेस वैल्यू, तो 6000 क्या हो गई प्लेस वैल्यू, वेरस फेस वैल्यू क्या रहेगी, 6 ही रहेगी। 5 की बात करें, 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, 5 आ रहा है हमारा 10,000 प्लेस पे, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50,000, वेरस फेस वैल्यू क्या रहेगी 5 की, 5 ही रहेगी। बाकी रिमेनिंग डिजिट्स की प्लेस वैल्यू एज वेल एज फेस वैल्यू, ये दोनों ही वैल्यूज आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, सो दैट मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपको ये वाला टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस टॉपिक में क्या सीखा। हमने सीखा कि अगर किसी भी नंबर में डिजिट की पोजीशन चेंज होती है तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। डिजिट की पोजीशन चेंज, इसका मतलब उसकी वैल्यू चेंज, यानी कि प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, फेस वैल्यू हमेशा वही रहती है। और अगर किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो उसको फाइंड करने का इजी तरीका यही है, उस डिजिट को और जिस पोजीशन पे जिस प्लेस पे वो है उन दोनों को क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे हमारे डिजिट की प्लेस वैल्यू आ जाती है। तो आई होप अब आपको प्लेस वैल्यू से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू का टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम उसी के बेसिस पे नंबर्स को कंपेयर करना, एस्टिमेशन जैसे टॉपिक्स को हम इजीली कर पाते हैं। अगर प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उन टॉपिक्स को क्लियर करना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम लार्ज नंबर्स को कैसे रीड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर क्लास 6 वीडियोस।
आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।